हाय ऑल, वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स। आज का टॉपिक है प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और समरी। ठीक है। प्लॉट मीन्स होता है किसी भी प्ले में या किसी स्टोरी में या किसी नॉवेल में स्टार्टिंग में जो घटनाएं घटती है, जो मिडिल में घटनाएं घटती है और एंड में घटनाएं घटती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो स्टोरी ही मेंशन करना होता है। ठीक है। और कुछ नहीं, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Importance of being earnest, which is based on a pun. ठीक है, राइट। It is the most perfect and popular play of Oscar Wilde, who is known as a literary critic, poet, short story writer, novelist, and dramatist. He is regarded as one of the greatest playwrights of the Victorian era. It was first performed in St. James Theatre in London on 14th Feb 1895. It is Wilde's funniest play and it is also most touching play. ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, ये बेस्ड ऑन है किस पे? पन पे। पन कहने का मतलब है कि अगर स्टोरी में या प्ले में या नॉवेल में बेसिकली ये अगर पन स्टार्ट होता है, यूज़ होता है, तो इसका मतलब है कि पढ़ने के बाद कुछ जो है हंसी आ जाती है, थोड़ा सा मिजाज फ्रेश हो जाता है। ठीक है, मन खुश हो जाता है। ठीक है, राइट। और ये जो है मोस्ट परफेक्ट एंड पॉपुलर प्ले है किसका? ऑस्कर वाइल्ड का, जो कि जाने जाते हैं लिटरेरी क्रिटिक, पोइट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, नॉवलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, और ये जो विक्टोरियन एरा के जो ये पोइट हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट प्ले राइटर है, राइट। इट वॉज परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म किया गया था फर्स्ट जेम्स थिएटर में लंदन में किया गया था। कब किया गया था? ये 14 फैब को किया गया था 1895 को। इस तरह से याद करना है, ठीक है। इट इज़ वाइल्ड्स फनीस्ट प्ले है, राइट, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट हार्ट टचिंग वी कैन से, एंड टचिंग प्ले मतलब कि दिल को छू जाने वाली ये प्ले है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब जो है फेमस वर्क्स का मेंशन करना है वाइल्ड का, ठीक है। क्या है? द पिक्चर ऑफ डोरियाना ग्रे, जो कि नॉवेल है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग, ये जो एक प्ले है। और द ब्लड ऑफ रीडिंग गोल, ये क्या है? पोएम है, राइट। नाउ स्टार्ट द प्ले। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट mainly deals with romantic and marriage or love and marriage, right? And the play revolves around the tangle of two main love affairs between Jack and Gwendoline, all right, and between Algernon and Cicely. Clear है? Jack, who has found by Thomas Cardew in a bag in Victorian Station in London. He gave him the name of Jack Worthy. While dying, Thomas Cardew has given to Jack all responsibility to take care of Cicely. Now Jack become the guardian of beautiful teenage girl Cicely Cardew. ये जो प्ले है, ये जो मैंने डील करता है रोमांस और मैरिज पर, ठीक है, और लव और मैरिज पर डील करता है। ये जो प्ले है ये रिवॉल्व करता है, ये घूमता है किसके किसके बीच घूमता है? लव अफेयर्स है। मेन लव अफेयर्स किसके बीच में? जैक और ग्वेंडलिन और एल्गर्नन और सिसली, ठीक है। जैक हु हैज़ फाउंड, जो कि थॉमस कार्ड्यू के द्वारा पाया गया था विक्टोरियन स्टेशन में, ठीक है, लंदन में। और थॉमस जो कार्ड्यू हैं उन्होंने ही इसका नाम जो दिया जैक वर्दी, ठीक है। और मरते समय जो है थॉमस जो कार्ड्यू हैं उसे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि सिसली का देख रेख करने के लिए। अब जो है मरने के बाद जो है जैक जो है गार्डियन बन जाता है ब्यूटीफुल गर्ल सिसली कार्ड्यू को, ठीक है। अब इसका गार्डियन बन गया। अब जो जैक है वो क्या करता है कि वो क्रिएट करता है फेक नेम, अर्नेस्ट क्रिएट कर लेता है। ही इज़ नॉन एज जैक इन कंट्री, वो जो है वो कंट्री में उसका नाम है जैक, और
अर्नेस्ट इन द टाउन, और टाउन में नाम है उसका अर्नेस्ट, राइट। वेयर ही गोज ऑन फ्रिक्वेंट प्लेजर ट्रिप्स, जहाँ वो जाता है मस्ती करने के लिए, ठीक है, टाउन में जाता है मस्ती करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, ओके। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब दूर दूर भागता है तो वही काम करता है, वो बहाना बना के वो टाउन आ जाता है, जहाँ वो मस्ती करता है, एंजॉय करता है हिमसेल्फ। नाउ ही फॉल्स इन लंदन, ही फॉल्स इन लव विथ ग्वेंडलिन। वहाँ जो लंदन में क्या होता है कि ये ग्वेंडलिन के प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। द ब्यूटीफुल कजन ऑफ हिज फ्रेंड अलगर्नन, ठीक है, अलगर्नन की कजन है जिसका नाम है ग्वेंडलिन। ग्वेंडलिन ऑल्सो फील्स एट्रैक्टेड, Gwendolyn also feels attracted towards Jack Worthing as he calls himself Ernest, right? For the word Ernest produces vibration in her heart. She herself says, there is something in that name that inspires absolute confidence. The moment Algernon first mentioned to me, I knew I was destined to love you. देखिए, अब जब ग्वेंडलिन भी जब ग्वेंडलिन भी एल्गरन के प्यार में पड़ जाती है, वो अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। जब जब जैक वर्दी जो है इंट्रोड्यूस करता है खुद को तो अर्नेस्ट के नाम पे, उसका क्या होता है ना कि उसका जो हार्ट जो है ना वाइब्रेट करने लगता है, एकदम धड़कने लगता है उसके नाम से नाम को सुनते ही, ठीक है, अर्नेस्ट के नाम को सुनते ही उसका जो है जो हार्ट, इसका जो दिल है वो धड़कने लगता है, प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन हर हार्ट। और वो खुद से कहती है कि सच में इस नाम में ना कुछ है जो कि हमको इंस्पायर करता है, कॉन्फिडेंट देता है। द मोमेंट एल्गर्नन फर्स्ट मेंशन टू मी, जब एल्गर्नन ने इसके बारे में बताया तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही लकी है कि शायद हम इसी नाम से मुझे प्यार करना हो, शादी करना हो, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, जैसे ही वो नाम सुनती है वो डिसाइड कर लेती है, सी डिसाइड टू एक्सेप्ट हिम एज अ पार्टनर ऑफ लाइफ, ठीक है। वो पार्टनर ऑफ लाइफ में वो पार्टनर ऑफ लाइफ वो डिसाइड करती है कि अब उसको हम पार्टनर बनाएंगे अपने लाइफ का, ठीक है, क्लियर है। तो जब जेक जो है वो प्रपोज करता है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है प्रपोजल को, लेकिन क्या होता है ना, जो लेडी ब्रैकनेल है, लेडी ब्रैकनेल इज़ नॉट हैप्पी विद द प्रपोजल। अब जो ब्रैकनेल जो है वो प्रपोजल से ना वो नाखुश रहती है। She decided to make an inquiry to verify his family background, whether he eligible for the hands of her daughter or not. वो डिसाइड करती है, इंक्वायरी करेगी उसके बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, वो अब ही क्लियर सेज दैट टू हर, वन सेकेंड, he clears says to her that he was found in a black leather bag by his foster father थॉमस कार्डियो, ऑलराइट। वो क्लियर कर देता है कि हम जो है एक लेदर बैग में पाए हुए थे और फोस्टर फादर जिसका नाम है थॉमस कार्डियो के द्वारा मैं पाया गया था उस बैग में। When Lady Bracknell learns that he has found in a bag in Victorian Station, she refused to give her consent to proposal. She taunting remarks. अब जो है जब लेडी ब्रैकनेल को पता चलता है कि वो जो विक्टोरियन स्टेशन में पाया है तो वो रिफ्यूज़ कर देती है अपने सहमति को, वो रिफ्यूज़ कर देती है कि शादी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, ठीक है। वो शादी करने के लिए रेडी नहीं होती है, ग्वेंडलिन को बोलती है कि शादी नहीं करना है, ठीक है। वो टॉन्टिंग करती है, रिमार्क्स क्या करती है लेडी ब्रैकनेल, यू कैन हार्डली इमेजिन दैट आई एंड लॉर्ड ब्रैकनेल जो लेडी ब्रैकनेल का हस्बैंड है, वो ड्रीम ऑफ अलाउिंग आवर ओनली डॉटर अ गर्ल ब्रॉट अप utmost care to marry into a cloakroom and for an alliance with a parcel. तुम शायद ही इमेजिन किए होगे कि मैं और लेडी ब्रैकनेल जो है हम लोग ड्रीम किए हुए हैं अलाउिंग आवर ओनली डॉटर, कि मैं अपने जो डॉटर को जो हम अलाउ कर दे, जो कि पली बड़ी है बहुत ही नाजुक तरीके से, ठीक है, बहुत ही केयर से वो पली बड़ी है, और मैं इस क्लॉक रूम वाली लड़की से शादी कर दें। सो ये है।
नेक्स्ट, अब कहानी जो शिफ्ट होता है एल्गर्नन के बाद। एल्गर्नन लिव्स इन हिज सिटी एंड इज जैक फ्रेंड्स। When he wants to move out of the city in order to avoid his aunt Augusta's dinner party, he pretends to have a friend named Bunbury, whose mischief frequently calls him back to country, and there he enjoy the country's life. अब एल्गर्नन जो है सिटी में रहता है, ठीक है, और जैक का फ्रेंड है, ठीक है, और ही व्हेन ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ द सिटी, जब वो सिटी से दूर भागना चाहता है, तो किसे अवॉइड करने के लिए, तो अगस्ता के पार्टी को अवॉइड करने के लिए, बोरिंग पार्टी को अवॉइड करने के लिए, एक ही खाना को अवॉइड करने के लिए जो है वो भागता है। तो वो बहाना बनाता है कि एक मेरा फ्रेंड है जो जिसका नाम बनभरी है, जो कि वो मुझे बुला रहा है कंट्री में। और वो क्या करता है एल्गर्नन, वहाँ जाकर वो कंट्री लाइफ को एंजॉय करता है, राइट। When Algernon discovers that he is leading a double life and he has a pretty girl ward named Cicely, Algernon wants to see Cicely. When he goes to Jack's country, there he sees Cicely. He falls in love with her. As he introduces himself before her as Ernest, in the absence of Jack Worthing, Algernon comes to Cicely under the identity of Jack's wicked brother, Ernest, and Cicely, who has been dreaming to marry a young man of the name Ernest, falls in love with him. अब एल्गर्नस को पता चल जाता है कि जो जैक है जो डबल लाइफ जी रहा है, ठीक है, और उसका एक वार्ड जो उसका एक प्रीटी गर्ल है, ठीक है, वार्ड जिसका नाम होता है सिसली, ठीक है। एल्गर्नन को जब पता चलता है कि उसका भी एक वार्ड है जिसका नाम होता है सिसली, ठीक है, एल्गर्नन वो देखना चाहता है सिसली को। वो डिसाइड करता है कि अब जाना है जेक की कंट्री में। जाना है, तो वो जहाँ वो देखता है ही सीज का सिसली एंड फॉल्स इन लव विथ हर। वो जब देखता है सिसली को वो प्यार में पड़ जाता है। अब वो इंट्रोड्यूस करता है, एल्गर्नन जो है इंट्रोड्यूस करता है सिसली के सामने, तो एज अ अर्नेस्ट, ठीक है, एज अ अर्नेस्ट के रूप में वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ द जैक वर्थिंग, कि इसके एब्सेंस में, जैक वर्थिंग के एब्सेंस में क्या होता है कि जो एल्गर्नन है वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को सिसली के सामने अर्नेस्ट, राइट, क्लियर है। अब जो है एल्गर्नन जो है कम्स टू सिसली, जब एल्गर्नन जो है वो सिसली के पास आता है कौन से नेम में, अंडर द नेम ऑफ जैक्स विकेट ब्रदर अर्नेस्ट, ठीक है। जब जो एल्गर्नन जो है वो आता है जैक के ब्रदर भाई, जो जैक का जो भाई है अर्नेस्ट के रूप में वो जब आता है और जब सिसली को बोलता है कि मैं जैक का भाई हूँ, मेरा नाम अर्नेस्ट है, तब लेकिन जो सिसली है वो ड्रीम करती थी कि हम शादी करेंगे तो अर्नेस्ट के नाम के लड़के से शादी करेंगे। सेम कंडीशन उसका भी, ग्वेंडोलिन का भी और सिसली का भी है, ठीक है। जैसे ही वो नाम सुनती है तो वो प्यार में पड़ जाती है और इसका एल्गर्नन का, ठीक है। Gwendolyn and Cicely met together. Unfortunately, both she discovered that Jack and Algernon has been lying to them, and that neither is really named Ernest. Both the girls refuse to marry, as their real name are not Ernest. ठीक है। अब ग्वेंडलिन जो है और सिसली जो वो अचानक जो है वो मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो डिस्कस करती है आपस में, जब गॉसिपिंग होता है और डिस्कस करती है, बातें चलती है, तब से पता चलता है कि जैक और जो है एल्गर्नन जो है वो झूठ बोल रहे हैं कि उसका नाम जो है अर्नेस्ट है। ठीक, दोनों में से किसी का नाम नहीं अर्नेस्ट है, और दोनों लेडी जो है वो रिफ्यूज़ करती है शादी करने के लिए, क्योंकि उसका नाम जो है अर्नेस्ट नहीं है। तभी जो बट मिस प्रिज्म discloses the secret and declares that Jack Worthing is really the elder brother of Algernon. बट मिस प्रिज्म जो है वो डिस्क्लोज करती है तभी, और सीक्रेट को रिवील करती है और बताती है कि जैक वर्थिंग जो है वो सच में बड़ा भाई है, किसका, एल्गर्नन का बड़ा भाई है, ठीक है। उसका जो क्रिश्चियन नाम है उसका अर्नेस्ट नाम है, ठीक है, क्लियर है। एट दिस ग्वेंडोलिन इज हैप्पी
that she is fortunate enough to get her ideal lover as husband. अब जैसे ये सुनती है ग्वेंडलिन तो बहुत खुश हो जाती है। वो अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि मुझे एक सच्चा प्यार एक आइडियल लवर मिला है मुझे, और उसका जिसका नाम जो है अर्नेस्ट है। उसका जो ड्रीम है, उसका ड्रीम था अर्नेस्ट के नाम के लड़के से शादी करना, तो उसका ड्रीम जो है वो कंप्लीट होता है और वो खुशी से कहती थी किसी सेज, अर्नेस्ट माय डियर अर्नेस्ट, आई फेल्ट फ्रॉम द फर्स्ट दैट यू कुड हैव नो अदर नेम। अर्नेस्ट अर्नेस्ट मेरे प्यारे अर्नेस्ट, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारा नाम जो है कुछ और हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तुम्हारा नाम अर्नेस्ट ही है। ठीक है, फाइनली बोथ द गर्ल्स फॉरगिव देम। लास्ट में क्या होता है ना, दोनों जो है लड़की जो है वो माफ़ कर देती है दोनों को, जैक और एल्गर्नन को। एंड जैक फाइनली क्या होता है, जैक गेट्स मैरी विथ ग्वेंडलिन एंड एल्गर्नन गेट्स मैरिड विथ सिसिली। द प्ले एंड्स विथ हैप्पीली। ठीक है, दोनों माफ़ कर देती है। जैक जो है शादी कर लेता है ग्वेंडलिन से, और एल्गर्नन जो है शादी कर लेता है सिसिली।